ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय दूसरा। गजेंद्र किस प्रकार से ग्राह के मुख में फंस जाता है, यानी इस संसार में जीव किस प्रकार से भौतिक समस्याओं में संकटों से घिर जाता है, इसका आज हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजं त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायूतम उच्छ्रितः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, क्षीर सागर के पास में त्रिकुट नाम से अत्यंत विख्यात एक सुंदर और 10,000 योजन ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत था। यह कथा जो है चौथे मनवंतर में घटित हुई घटना को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने इसको विस्तार से श्रवण करने की इच्छा प्रकट की थी। इस प्रकार दूसरी हाथिनियों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए गजेंद्र, जो हाथियों के राजा थे, दैववशात किस प्रकार से संकट से घिर जाते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर आएगा। उस पर्वत के बारे में और बताते हैं। तावता विस्तृत पर्य त्रिभिः शृंगै पयोनिधिं दिशः खं रोचयन् नास्ति रौप्याय सहिरण्मयैः। उसकी लंबाई और चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन थी। बहुत ही विस्तृत यह पर्वत था। और उसके शिखरों के बारे में बताते हैं। त्रिभिः शृंगैः, उसके 3 शिखर थे। एक चांदी से बना था, एक लोहे से बना था और एक सोने से बना हुआ था। इस प्रकार वह क्षीरसागर दिशाओं और आकाश को प्रकाशित कर रहा था, अलग अलग रंगों के द्वारा। अन्यश्च ककुभः सर्वा रत्नधातु विचित्रतैः नानाद्रुमलता गुल्मैर्निशोघैर्निर्झरम्बसाम्। दूसरे भी रत्नों तथा चित्र विविधताओं से सुशोभित शिखरों द्वारा वह सभी को प्रकाशित कर रहा था। अनेक प्रकार के वृक्ष लताएं और झाड़ियों से वह सुशोभित था। वह झरनों की झरझर ध्वनि से गुंजायमान होता था। उसके ऊपर अनेक वर्षा के कारण अनेक झरने बने हुए थे, जिनका सुंदर स्वर सब जगह सुनाई देता था। स चावनिज्यमानाघ्री समन्तापययूर्भिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकत रश्मिभिः। चारों ओर से उठने वाली क्षीर सागर की लहरियां मानो उस पर्वत का पांव ही पखार रही थी। सब जगह से दूध का सागर था, तो वह दूध का सागर उसको नीचे से जब स्पर्श करता है तो मानो उसके चरणों को ही सागर धोते थे। वह पर्वत अपने हरे रंग की मरकत शिलाओं के द्वारा भूमि को श्याम वर्ण का बना रही थी। भूमिम श्यामलाम करोति। उसके पास यानी चरणों के पास अत्यंत सुंदर मरकट मणि की अनेक शिलाओं के कारण वह बड़ा सुंदर दिख रहा था। कौन कौन इनकी सेवा करते थे? सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर महोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकंदरः। उस पर्वत की गुफाओं में सिद्ध
चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करते थे। यत्र संगीत सन्नादैर् नदत गुहमर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघीनः परपङ्कया श्लाघीनः परशङ्कया। यत्र, वहां पर, संगीत सन्नादैहि, वहां पर संगीत और सुंदर सुंदर नृत्य की प्रतिध्वनित ध्वनियों को सब जगह सुना जाता था। कौन कौन सुनते थे? बड़े बड़े सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर उसको भी दबा देने के लिए और जोर से गर्जना करते थे। इतना सुंदर ध्वनि होने पर सिंह को लगता था कि मानो हमारे जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया है। इस प्रकार से वह भी अपनी दहाड़ लगाता था। इस प्रकार से सारा वन गुंजायमान होता था। नानारण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्यलंकृतः चित्रद्रुम सरोद्यान कलकंठ विहंगमः। वह पर्वत अनेक प्रकार के जंगली पशुओं के समूह से परिपूर्ण तलहटी से अलंकृत था तथा उस पर विचित्र वृक्ष सरोवर उद्यान और मधुर कंठों वाले पक्षियों से सुशोभित होता था। वहां पर अनेक प्रकार के पंछी भी थे, बड़ा सुंदर स्वर। वहां पर वे लोग भी तलहटी में गुंजारमान होते थे। और वहां की नदियों के बारे में कहते हैं, सरित्सरोभिरच्छोदैः पोलिनैर्मणिबाधुकैः देवस्त्रीमज्जनामोद सौरभाम्बनीलैर्युतः। वह पर्वत निर्मल जल वाली नदियों और सरोवरों से सर्वथा युक्त था। उनके तटों पर मणियों की बनी हुई सी बालुका भी थी। देवांगनाओं के स्नान करने के कारण जो आमोद उससे सुगंधित बने हुए जल की सुगंधी वायु को लेकर वायु देवता स्वयं ही सर्वत्र वितरित करते थे। इस प्रकार अत्यंत सुंदर उसके तट थे। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यान मृत्यु मन्नाम आक्रीडम सुरयोषिताम। उस पर्वतराज की तराई में महात्मा भगवान वरुण का ऋतुमान नामक उद्यान देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थान था। देवताओं के एक विशेष देवता जो सारे संसार में जल के जो स्रोत हैं उनको रक्षण करने वाले वरुण देव, इनका यहाँ पर एक उद्यान भी था जिसका नाम था ऋतुमान। सर्वतोऽलंकृतं दैव्यैः नित्यं पुष्प फलद्रुमैः मंदारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः च्यूतैः प्रियालैः पनसैरामैराम्रातकैरपि क्रमुकैर्नालिकेरैश्च खर्जूरै बीजपूरकैः मधुकैः सालतैलैश्च तालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैः किंशुकचन्दनैः पीचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सूरदारुभिः द्राक्षेषुरम्भाजम्बुभिः बदर्याक्षाभयामलैः बिल्वैः कपित्थैर्जम्भैर् अर्वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरः स विपुलं लसत्काञ्चन पंकजम्। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष सुशोभित थे जो फलों और फूलों से सदा ही भरे रहते थे। वह उद्यान मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल
आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गुलर, पाकड़, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, अचनार, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू तथा भिलावे के वृक्ष से समलंकृत था। यानी सारे प्रकार के वृक्ष वहां पर पाए जाते थे। उस उद्यान में एक सरोवर था, बड़ा ही सुंदर सरोवर था। उसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे। चमकने वाले सुंदर स्वर्णिम कमल उसको सुशोभित कर रहे थे। कुमुदोत्पलक वार शतपत्र श्रियोर्जितम मत्तषट पद निर्घुष्टम शकुन्तैश्च कलस्वनैः हंसकारण्डवाकीर्णं चक्रावैः सारसैरपि जलकुक्कुटको यष्टि दात्यूह कुलकूजितं मत्स्य कश्यप संचार चलत्पद्मरजः पयः कदम्ब भीत सनलपि सनलनली नीपवञ्जूल कैर्वृतं कुन्दैः कुरबकाशोकैः गीरिशैः कूटजेङ्गुदैः कुब्जकैः स्वर्णयोथिभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितं तीरजैश्चान्यैर्नित्यर्तुभिरलं द्रुमैः। वह सुंदर सरोवर विविध प्रकार के कुमुद, उत्पल, कलहर, शतदल आदि कमलों की शोभा से सुशोभित था। सब प्रकार के कमल उसके अंदर देखने को मिलते थे। उन पर फिर मदमत्त भंवरे गुनगुना रहे थे और मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस आदि उसमें भरे पड़े थे। पनडुब्बी, बतख, पपीहा आदि कूज रहे थे। मछली और कछुए के चलने से कमल के फूल हिलते रहते थे। उसके कारण उन सबों का पराग कणों का गुंज झड़कर जल को सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेत, नरकूल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से वह सरोवर घिरा था। कुंद, कुरबक, कटसरैया, अशोक, सिरीस, वनमल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोना, जूही, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी एवं मोगरा आदि सुंदर वृक्षों तथा तट के अन्य वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतुओं में भी हरे भरे रहते थे, उन सबों से वह सरोवर बड़ा सुशोभित रहता था। तो वहां पर एक विशेष घटना होती है, इसी को अभी बताते हैं। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः कुरेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्डकान् कीचकवेणुवेत्र वदविशालगुल्मं प्ररुजुन् वनस्पतिन्। वहां पर एक बार उस पर्वत के जंगल में रहने वाला महाभयानक शक्तिशाली ऐसा हथिनियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ वहां का गजेंद्र, सारे हाथियों का राजा, घूमता हुआ कटीले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और गुल्मों को रोनता हुआ तोड़ता हुआ वहां पर घूम रहा था। यद्गंधमात्रा धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगः सखंगः महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति स गौरकृष्णः भरभाश्च मर्यः।
गजेंद्र के गंध मात्रात, केवल उसके शरीर से निकलने वाले गंध से ही हरयः सिंह आदि, गजेंद्राः हाथी, व्याघ्रादया बाघ आदि, गेंडे आदि, व्याल मृगः और हिंस पशु, नाग और काले गोरे शरभ और चमड़ी गाय आदि सब लोग भयात द्रवंती, सब लोग डर कर वहां से भाग जाते थे। इतना भयानक और शक्तिशाली वह गजेंद्र था, तो सबको लगता था शायद हमें ये नष्ट न कर दे, इसीलिए सब वहां से भाग जाते थे। वृकावराहा महिषर्क्षशल्या गोपुच्छसाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादयश अरन्त्यभीता यदनुग्रहेण। उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, ऋक्ष शल्य, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हिरण और खरगोश आदि छोटे छोटे जीव सर्वत्र निर्भय विचरण करते थे। अन्यथा इन सबको बाघ या सिंह खा जाते थे, लेकिन हाथी आने से इन सबका अनायास ही रक्षण होता था, इसलिए निर्भय होकर वे भी साथ में यहाँ वहां खेलते थे। सघर्म तप्त करिबी करेनो भीवृत्तो मदच्युत कलभैरनुद्रतः गिरिं गरिम्ना परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमाणो लीकुलैर्मदाशनैः सरोनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रन् विदूरान् मदविह्वलीक्षणः वृत्तस्वयूथेन त्रिशार्दितेन तत्सरोवराभ्यासमथागमच्युतम्। उसके पश्चात वह अपने बड़े बड़े हाथी और हथनियों से घिरा हुआ वहां से चल रहा था। उसके पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे भी पैरों में खेल रहे थे, वे भी चल रहे थे। उसके भार से पर्वत कांप रहा था, इतना शक्तिशाली और वजन में मजबूत था कि वह चलने मात्र से वह पर्वत हिलता था। उसके गंड स्थल यानी गालों से चूते हुए मद का पान करने वाले भौरे उसके मद का सेवन कर रहे थे। उसके मुख के आसपास इस प्रकार से भौरे गुंजारमान कर रहे थे। वह धूप की अधिकता से संतप्त हो गया था। हाथियों का पूरा समूह प्यास से व्याकुल हो गया था। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। दूर से ही कमल के पराग से सुगंधित सरोवर की वायु की गंध को सूंघकर वह शीघ्रता से उस सरोवर के सन्निकट आ गया। ऐसे घूमते घूमते वह उसी सरोवर के पास में आ गया। विगाय तस्मिन् मृताम्बु निर्मलम् हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितं पपौ निकामं निजपुष्करोद्धृतम् आत्मानमद्भिः स्नपयन् गतक्लमः। उस सरोवर में प्रवेश करके स्वर्णिम कमल तथा लाल कमल के पराग से सुगंधित अत्यंत स्वच्छ तथा अमृत के समान मधुर जल को अपनी सूंड से उठा उठाकर उसने अपनी इच्छा भर के पानी पिया। जितनी भी प्यास थी उतना पानी उसने बड़े आनंद से पी लिया। तदनंतर उसके पश्चात उस सरोवर में स्नान करके वह बड़ा स्वस्थ हो गया। जितनी भी गर्मी के कारण वह चिंता को अनुभव कर रहा था, वह सारी चिंता नष्ट हो। जलम शुचि, पानी को स्पर्श करने से ऐसे ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। स्वपुष्करेणोद्धृतसीकराम्बुभिर् निपाययन् संस्नपयन् यथा गृही घ्रीणीकरेणुः कलभांश दुर्मदो नाचष्टकृच्छ्रं कृपणो जमायया। वह गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों के समान अत्यंत मोहग्रस्त हुआ था। सारे परिवार के साथ वहां पर पानी में खेल रहा था।
वह अपने मुंह से यानी सोंड से जल के फुहारे सबके ऊपर उड़ा रहा था, बच्चों के ऊपर, बीवियों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर भी, और साथ ही हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा और उन सबों के मुख से सूंड लगा लगा कर वो जल उनको भी पिलाने लगा। परमात्मा की ऐसी अद्भुत माया के द्वारा मोहित उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि उसके सिर के ऊपर तो विपत्ति मंडरा रही है। ऐसा कृपण पूरी तरह भगवान के परतत्व को जो भूल चुका है, ऐसा वह गजेंद्र अपने परिवार के साथ पानी के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके ऊपर बहुत ही भयानक संकट मंडरा रहा है। तम तत्र कृच्छेद नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयामश्चरणे रुषाग्रहीत् यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। हे नृप राजा परीक्षित, वहां पर दैव चोदितः प्रारब्ध से प्रेरणा लेकर कश्चित बलियान ग्राह, अत्यंत बलवान ऐसा ग्राह घड़ियाल, क्रोध से भरकर रुषातम चरणे अग्रहित, बड़े क्रोध से आकर किसी और को नहीं, इतने बड़े झुंड में भी सबसे बड़े ऐसे गजेंद्र के पैर को ही अपने दांतों तले दबाने का प्रयास करता है। अचानक इस तरह से विपत्ति में पड़ा हुआ अत्यंत बलवान वह गजेंद्र भी अपनी शक्ति भर उसे पैर से झटक झटक के निकालने का प्रयास करता है, लेकिन कितना भी प्रयास करने पर भी अति बल प्राप्त ऐसा गज भी अपने पैर को उस ग्राह से छुड़ा नहीं पा रहा था। इस प्रकार बड़ा विबल हुआ और उसके भाई बहन, बीबियां, बच्चे सब इधर उधर भागने लगे। तथा तुरम यूथपतिम करेण वो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुकुशुर्दीन धियो परे गजः पार्ष्णि ग्रहस्तारयितुं न चाशकन्। अधिक बलवान उस ग्राह के द्वारा वेग पूर्वक खींचे जाने वाले अपने यूथ के स्वामी गजेंद्र को देखकर बड़े दीन बन गए। उनकी सारी हथनियां और बच्चे जोर जोर से चिंघाड़ने लगे और दूसरे उसके सहायक हाथी भी उसको जल से बाहर लाने का प्रयास करने पर भी समर्थ नहीं हो पाए। गजाहा च तारयितुं न अशक्नन्। बड़ा प्रयास किया कि अपने सोंड के साथ हाथी को किसी प्रकार से सहायता करके पानी के बाहर निकाल लाए तो घड़ियाल को साथ में मार सकते हैं, क्योंकि पानी में वह घड़ियाल दिखता भी नहीं है। इसीलिए बड़ा प्रयास करने पर भी वह सारा झुंड उस हाथी को नहीं बचा पा रहा था। तो फिर इस प्रकार से गजेंद्र और ग्राह के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। नियुद्धतोरेवमिभेन्द्र नक्र योर्वीकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समासहस्रं व्यगमन् महीपते सप्राणयोश्चित्रमसम् अमं सतामरः। हे परीक्षित, इस तरह परस्पर युद्ध करते हुए उस गजेंद्र और ग्राह के युद्ध में कितना समय चला गया? कहते हैं कि 1000 वर्ष बीत गए। इतनी दोनों में शक्ति थी कि इतना समय युद्ध भी कर सकते थे। सामान्य लोग तो एक दिन भी लड़ नहीं सकते, लेकिन वे इतने शक्तिशाली और महान थे कि वह ग्राह भी उतना बड़ा था कि दोनों का युद्ध चलता रहा। 1000 वर्ष बीत गए, फिर भी वे दोनों जीवित थे। यही बड़ा आश्चर्य है। कभी ग्राह भीतर ले जाता था, गजेंद्र को पकड़ पकड़ के पानी में घसीटता था, तो कभी गजेंद्र उसको बाहर खींच के लाता था। यह देखकर दो देवता भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये लोग इतने लंबे समय से युद्ध कर रहे हैं। बड़ा ही विचित्र प्रसंग देवताओं ने भी दर्शन किया। ततो गजेंद्रस्य मनोबलौजसा
कालेन दीर्घेन महान् भुद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्यो भूत सकलं जलौकसः। ततः दीर्घेन कालेन जले, इसके पश्चात जल में खींचे जाने वाले और तथा अत्यंत दुखी बने हुए ऐसे गजेंद्र की उत्साह शक्ति, शारीरिक बल और इंद्रियों का बल अत्यंत क्षीण हो गया, बड़ा थक गया। इतने सालों से वह ग्राह के साथ युद्ध कर रहा था और ग्राह तो पानी में था, तो उसे ज्यादा शक्ति खर्च नहीं हो रही थी और ग्राह का उत्साल बल और इंद्रियक शक्ति बल जो था उसका बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वह गजेंद्र के पैर से निकलने वाले खून को पी भी रहा था और जल में ही खेल रहा था। इत्थं गजेन्द्रास यदाप संकटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्वविमोक्षणे चिरं दद्ध्या विमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत। इस प्रकार से वह देहाभिमानी गजेंद्र अचानक जब प्राण एकदम संकट में आ गए कि शायद मुझे अभी मृत्यु ही आ जाएगा, इस प्रकार से उसे डर लगा तथा अपने आप को छुड़ा पाने में वह असमर्थ बना हुआ था, अत्यंत विवश हुआ और अपने छूटने के उपाय को देर तक चिंतन करके इस प्रकार एक निश्चय पर पहुंचा। बहुत समय पर उसे बुद्धि आई कि मैं किस प्रकार से बच सकता हूं इस ग्राह से। बहुत प्रयास किया, बड़ा विचार किया, बुद्धि को तर्क दिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से ही उसके पास कहीं से तो बिजली चमकती है, उस प्रकार से एक विचार आया। क्या विचार आया? नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अहं च तं यामि परम परायणम्। विधाता की फांसी इस ग्राह से घिरा हुआ मैं और मेरे सारे संबंधी और आतुर बने हुए हैं। इस प्रकार हाथी के सारे सगे संबंधी रो रहे थे और वह भी अत्यंत विलाप कर रहा था। इस प्रकार वह गजेंद्र स्वयं को किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार उसने अनुभव करने पर अतएव अभी मैं क्या करूं, तो इस पर वे विचार करते हैं कि मैं तम परम परायणम यामी, मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र भगवान परमात्मा की ही शरण में जाता हूं। इस प्रकार से विचार आ गया। भले वह प्राणी योनि में था, हाथी था, फिर भी उसे एक मनुष्य की तरह भगवान का दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और इस प्रकार से विचार करता हुआ वह भगवान परमात्मा के चरणों में शरण लेने की इस प्रकार से इच्छा करता है और कहता है, यह कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगादभिभा धावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। अत्यंत बलवान काल रूपी सर्प जो प्रचंड वेग से मारने के लिए दौड़ता है, उससे बहुत अधिक डर कर शरणागति करने वाले की रक्षा करने वाले जो कोई परमात्मा है, भगवान है, जिनके भय से तो मृत्यु भी भयभीत होता है और किसी को भी समय से ही काल कवलित करती है, उन परमात्मा की मैं शरणागति स्वीकार करता हूं। बलवान सर्प जैसे चूहे वगैरह क्षण भर में चाट जाते हैं, उसी प्रकार यह काल मेरे ऊपर आ गया है। लेकिन फिर भी भगवान कैसे हैं? परमात्मा उनका स्वरूप बताते हैं कि यह तो मृत्यु के काल की भी काल है। तो ऐसे भगवान अवश्य ही इस भीषण दारुण अवस्था से हमारा रक्षण कर सकते हैं, क्योंकि श्रुति में भी कहा गया है कि जिस परमात्मा के भय से वायु सदा चलती है, वायु वहति मत भयात, सूर्यस्तप्ति मत भयात। भगवान के भय से ही वायु चलता है और उन्हीं के भय से सूर्य भी तपता है। तो इस प्रकार से
यमराज भी उन्हीं भगवान को डरते हैं। मृत्यु भी, काल भी स्वयं भगवान से ही भयभीत है। इस प्रकार से मैं उन्हीं के शरणागत होकर स्वयं का कल्याण कर सकता हूं। इस प्रकार से वह गजेंद्र विचार करता है कि मैं भगवान की शरणागति लूंगा। तो ऐसे भगवान की शरणागति लेने के लिए वह क्या करेगा? श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। अध्याय 3 प्रारंभ होता है। गजेंद्र अभी श्री भगवान की स्तुति करेंगे और संकट से किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं बुद्ध्या व्यवसितः, राजन परीक्षित, इस तरह से अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन को हृदय में समाहित करता है। इतने विकट अवस्था में भी और प्राग जन्मनि अनुशिक्षित, पूर्व जन्म में सीखे हुए भगवान के परम जाप्यम जजाप, भगवान के बारे में परम जप को, स्तुति को उसने श्रवण किया था, अभ्यास किया था। उसका उसे सहसा भगवान की कृपा से स्मरण हुआ और उसी स्तुति को वह जाप करने लगा। गजेंद्र कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। गजेंद्र कहता है, आदि बीजाय पुरुषाय, जो परमात्मा संपूर्ण जगत के आदि बीज हैं, मूल कारण है, सर्व कारण कारण है, एवं सबों के हृदय में पुरुष के रूप में यानी क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। उन्हीं परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जिनके द्वारा यह जगत चेतना से युक्त है इस प्रकार दिखता है, या फिर सारे जीवों के हृदय में परमात्मा चेतना सब जीवों को देते हैं। ऐसे भगवान को हम भगवते नमः, तस्मै नमः नमस्कार करते हैं। भगवान ही परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने ही एक प्राणी संसार में, इस संसार में प्राणी के शरीर में होने पर भी पूर्व जन्म की दिव्य भक्ति के द्वारा प्राप्त स्मृति को दिलाया है गजेंद्र को। इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही सारे ज्ञान के स्रोत हैं, आप ही परमात्मा हैं, आपने ही मुझे अंदर से यह प्रेरणा दी है पूर्व जन्म के स्मृति की। मैं आपको नमस्कार करता हूं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यः इदं स्वयं युस्मात् परमाश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यह संपूर्ण जगत आप परमात्मा में ही है। यह जगत जिनसे उत्पन्न है, जो इस जगत के मूल कारण है, तथा जो परमात्मा स्वयं जगत स्वरूप ही है विराट रूप में, वह इस जगत और इस जगत के कारण प्रकृति से भी श्रेष्ठ है। सारे जीवों से, प्रकृति से श्रेष्ठ है भगवान। उन स्वयं प्रकाशित, स्वतः सिद्ध, सत्ता संपन्न भगवान परमात्मा को अहम प्रपद्ये, मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान के ऐश्वर्य को कोई सीमा नहीं है। आगे कहते हैं, यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। यह संपूर्ण प्रपंच जगत उन्हीं भगवान की निज या माययार्पितम, भगवान की माया उनमें ही अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी प्रतीत नहीं होता है। क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम, कभी प्रकट हो जाता है तो कभी भगवान में ही लय पा लेता है। किंतु अविद्यदृक् उभयम साक्षी, भगवान इन दोनों स्थितियों का दर्शन करते हैं, यानी सृष्टि को प्रकट होते हुए भी देखते हैं और उनके शरीर में ही लय होते भी देखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि तो एक समान ही साक्षी के रूप में बनी रहती है। वे दोनों के साक्षी हैं और उन दोनों को देखते रहते हैं। तदीक्षते स आत्ममूलः,
वे सबके मूल हैं, आत्मा के भी मूल है, यानी सारे जीव भी उनके अंश ही हैं और अपना मूल भी वे ही हैं। भगवान का कोई दूसरा मूल नहीं है, भगवान ही स्वयं के मूल है। मामवतु, उनका कोई कारण नहीं है, वे सभी कार्यों और कारणों से परे हैं। वे ऐसे भगवान परमात्मा हमारी सदा रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वदे हेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। कालेन लोकेषु, प्रलय काल के आने पर जब सभी लोक एवं लोकपाल पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते हैं, उस समय घोर अंधकार संसार में छा जाता है। जब सारा संसार ही प्रलय जल के पानी में डूब जाता है, किंतु अनंत परमात्मा उससे परे विराजमान रहते हैं और वे ही प्रभु जो इस संसार को, पृथ्वी को भी प्रलय जल से तार लेते हैं ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में। इस प्रकार ऐसे भगवान हमें भी हमारे संकटों से तारे, हमारे तमोगुण से, अंधकार से हमको तार दीजिए, क्योंकि आप इस प्रकार के सूर्य हैं जो प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होते हैं, हमेशा ही चमकते रहते हैं। इसीलिए आप हमें अंधकार से परे यानी अतीत कर दीजिए। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जंतु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। जिस परमात्मा के स्वरूप को न तो कोई देवता अथवा कोई ऋषि जान सकता है, उन परमात्मा के स्वरूप को कोई जीव कैसे जान अथवा बतला भी सकता है। भगवान आपका स्वरूप तो देवता और दानव, ऋषि गणी मुनि भी, इनको भी जानना बड़ा कठिन है, तो एक साधारण जीव मेरे जैसा गजेंद्र हाथी कैसे जान लेगा। आप तो नट के समान अनेक रूपों को धारण करके आते हैं और ऐसे भगवान परमात्मा का अनुसरण करना भी अत्यंत कठिन है, क्योंकि जीव अनेक प्रकार के रूपों को लेकर आ जाता है, लेकिन फिर भी भगवान को कभी समझ नहीं पाता है। वे ही परमात्मा हम सबकी रक्षा करें, क्योंकि आपकी लीला को समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोक व्रतम व्रणं बने भूतात्म भूता सुहृद समे गति। यस्य सुमंगलम पदम, भगवान आपके चरण कमल अत्यंत सुंदर है, आपका दर्शन अत्यंत मंगलमय है। इस प्रकार दिदृक्षवः, ऐसे दिव्य दर्शन को दर्शन करने की कामना से सुसाधवः, साधुओं में भी बड़े परम पुरुष जो हैं, उन सबों के आत्मा स्वरूप भूतात्म भूताः तथा स्वाभाविक रूप से भलाई करने वाले मुनिजन सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग देते हैं। विमुक्त संगाः, और फिर क्या करते हैं, संसार को त्याग के वने अव्रणम, वन में जाते हैं और अलोक व्रतम, अखंड व्रत को धारण करते हैं, जैसे ब्रह्मचारी तपस्या। इस प्रकार से भगवान का संशोधन करते अपने हृदय के अंदर। चरंती स में गति ही, ऐसे अलौकिक व्रत का अखंड रूप से वे सब लोग पालन करते हैं। वे भगवान परमात्मा इस प्रकार से सारे साधु जिनको हृदय में ढूंढते हैं, ऐसे परमात्मा मेरे एकमात्र ही गति हो, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त हो, उनका दर्शन मुझे अवश्य मिले। वे कहते हैं परमात्मा का क्या स्वरूप है, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनु कालमृच्छति। यस्य जन्म कर्म वा न, जिन परमात्मा का न तो कभी भौतिक जन्म होता है, मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं है,
उनकी स्थिति सदा सर्वदा बनी होती है। कर्म, भगवान कोई कर्म भी नहीं करते, भौतिक कर्म तो कुछ नहीं करते। न नाम रूपे गुण दोष एवं न विद्यते, उनका न कोई भौतिक नाम है न भौतिक रूप है, न कभी वे गुणों का संपर्क भी करते हैं। सत्व रज तम तीनों गुणों से हमेशा ही परे बने रहते हैं, और ऐसे भगवान में कोई दोष भी नहीं है। भौतिक गुण भी नहीं, भौतिक दोष भी नहीं, दोनों से परे हैं। जो जगत की सृष्टि करते हैं, लोकप्य संभवाय, और संहार भी कर देते हैं। कैसे? यह स्वमाया, अपनी माया के द्वारा सारे कार्यों को संपन्न कर लेते हैं। और समय समय से वे क्या करते? अनुकालम रिच्छति, अपनी माया को अपनी सेवा में लेकर अनेक लीलाओं को इस संसार में प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं और कहते हैं, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायारुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। भगवान परमात्मा अनंत शक्ति है, सर्व ऐश्वर्यमय परम ब्रह्म है। मैं उनको ब्रह्मणे नमः नमस्कार करता हूं। जो अरूपाय, भगवान रूपहीन है, यानी भौतिक रूप से कोई रूप नहीं है। अनेक रूपों वाले भी हैं, संसार में अनेक अवतार लेकर अनेक रूपों को भी प्रकट करते हैं। ऐसे आश्चर्य कर्मणे, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान को नमः नमस्कार है। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। भगवान आत्म प्रदीपाय, स्वयं ही प्रकाशित है, उन्हें कोई सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है। साक्षिणे, सबके साक्षी हैं। परमात्मने नमः, भगवान सबके हृदय में परमात्मा है। ऐसे भगवान को नमस्कार है। वे जो मन वाणी और चित्त से भी सदा सर्वदा दूर रहते हैं। भौतिक व्यक्ति उनको कभी भी अपने मन इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकता है, अर्थात उनके विषय में कभी भी इन इंद्रियों के भगवान विषय नहीं बनते हैं, इनके द्वारा देखे नहीं जाते हैं। ऐसे विदुराय, दूर में स्थित भगवान को नमस्कार है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास के द्वारा, नैष्कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिनको प्राप्त करते हैं, पहले सकाम कर्म करते हैं, फिर बाद में निष्काम कर्म तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धीरे धीरे उनका हृदय पवित्र होता जाता है और उस संन्यास को भी प्राप्त करते हैं। स्वभावतः जो नित्य मुक्त एवं परमानंद स्वरूप है तथा दूसरों को भी मुक्ति देने वाले हैं, कैवल्यनाथाय, जो इस संसार को पार करके ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते, उनके भी वे स्वामी हैं। उसमें वे समर्थ हैं कि दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए उनको मुकुंद भी कहा जाता है। ऐसे भगवान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। शांताय, भगवान अत्यंत शांत हैं, सत्व स्वरूप हैं। घोराय, रजस्तम एवं इन गुणों से हमेशा ही परे हैं। ऐसे धर्मों को स्वीकार करने वाले जीवों पर बड़ा कल्याण करते हैं और शांत, घोर एवं मूढ़ जीवों का भी कल्याण करते हैं। ऐसे विभिन्न अवस्थाओं वाले, सभी भेदों से रहित तथा साम्यावस्थावस्थित एवं ज्ञान धन भगवान प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान आनंद घन है, ज्ञान घन है। ऐसे भगवान को हम सदा नमस्कार करते हैं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायत्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। सर्वाध्यक्षाय, भगवान सारे जगत के स्वामी हैं, अध्यक्ष हैं।
साक्षी ने सबके साक्षी हैं। क्षेत्रज्ञाय, भगवान सर्व क्षेत्रेषु भारत, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। और अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर एक अणु रेणु के भी साक्षी हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। स्वयं अपने ही वे कारण हैं, पुरुष हैं, और मूल प्रकृति भी इन्हीं से प्रकट होती है। इस प्रकार मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टि सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाय युक्ताय सदा भासाय ते नमः। प्रभो, आप सभी इंद्रियों के गुणों के दृष्टा हैं। सब गुणों को प्रकाशित आप ही करते हैं, उनके अंदर गुणों को आप ही भरते हैं। सभी प्रतीतियों के आधार भी आप ही हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे, आंखों को दृष्टि यानी दिखना, नाक के द्वारा सूंघना, जिह्वा के द्वारा उस चीज का रसना यानी रस को प्राप्त करना, यह सब प्रतीतियां भी आपकी ही कृपा है। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही रूप प्रकट होता है। तो अहंकार आदि यह इस संसार में क्या है? अनेक छाया रूपी विशेष विशेष आकृतियों को प्रकट किया जाता है। इनके द्वारा भी सब आपको ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। सदा भासायते नमः, समस्त वस्तुओं की सत्ता आपकी सत्ता पर ही टिकी है। क्योंकि यह सब आपसे उत्पन्न है, इसीलिए यह भासमान सत्य लगता है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। अखिल कारणाय ते नमो नमः। सारे जगत के अखिल कारणों के मूल कारण आप ही हैं। नमो नमः। आपका कोई भी कारण नहीं है। कारण होने पर भी आप में किसी भी प्रकार अथवा परिणाम को हम नहीं देखते। सबके कारण है तो सबसे अलग होने चाहिए, तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और आपका परिणाम ये सारा जगत है, इसमें हम आपको देख नहीं पाते हैं। इसीलिए आप अद्भुत कारण हैं। ऐसे भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जिस तरह समस्त नदियों के परम आश्रय समुद्र ही है, सारी नदियां समुद्र में ही आश्रय पाती हैं, उसी तरह आप समस्त आगमों और वेदों के परम आश्रय तत्व हैं। सारे वेदों के तात्पर्य आप ही हैं। आप ही मोक्ष स्वरूप है, क्योंकि सब लोग मोक्ष के बाद आपका ही दर्शन प्राप्त करते हैं और सभी सत्पुरुष आपके ही चरणों का ग्रहण स्वीकार करते हैं, आश्रय को ग्रहण करते हैं। अतएव मैं आपको ही नमस्कार करता हूं। गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मणाय गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय तत्क्षोभ विस्फोर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जिस तरह यज्ञ के काष्ठ यानी लकड़ी अग्नि में अग्नि छिपी रहती है लेकिन दिखती नहीं है, उसी तरह आप अपने ज्ञान को गुणों की माया से इस संसार में क्या करते हैं? हमें दर्शन नहीं देते हैं। यह माया हमें ढक के रखती है। आपको तो ढक नहीं सकती है, हमको ढक के रखती है। जब गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है तो उनके द्वारा आप विविध प्रकार की सृष्टियों को संकल्प करते हैं और लोग कर्म संन्यास अथवा आत्मसमर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं। उनकी आत्मा के रूप में यानी उनके हृदय में परमात्मा के रूप में स्वयं आप ही प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भगवान को स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, मैं नमस्कार करता हूं। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते।
मुझ जैसे शरणागत जीव, वो भी हाथी के शरीर में, और वो भी इतने संकट के समय में आपके चरणों में आश्रय लेने की अपेक्षा करता है। हे प्रभु, सारे जीवों के बंधन को आप काट देने वाले हैं। नित्य मुक्त हैं आप, परम करुणामय हैं। इस प्रकार आप सब भक्तों का कल्याण करने वाले हैं और इसमें कभी भी आप आलस्य नहीं करते हैं, यानी मुझे अवश्य ही आप बचाएंगे। मेरा आपको नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अंतरात्मा के रूप में अपने अंश के द्वारा उपलब्ध होने वाले आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न और अनंत हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। पशु हुआ तो क्या हुआ, मैं आपके चरणों पर समर्पित हूं, आपका भक्त हूं। कृपा करके मुझे आप बचाइए। आगे कहते हैं कि मैं तो माया में फंसा था, लेकिन आपने बड़ी कृपा करके मुझे आपकी स्मृति दिलाई है। आत्मा आत्मजाप्त गृहवित्त जनेषु सक्तैर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त रहते हैं, मुझ जैसे मूर्ख, ऐसे लोगों को आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप तो स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। आप गुण संग विवर्जित हैं, आप जीवन मुक्त हैं। लेकिन जीवन मुक्त पुरुष जो इस संसार में आपका अपने हृदय में निरंतर चिंतन करते रहते हैं, इस प्रकार से सर्व ऐश्वर्य से संपन्न भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूं। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त ईष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोति मेधभ्रदयो विमोक्षणम्। इस संसार में व्यक्ति जो गृहस्थी होते हैं, वे केवल धर्म अर्थ काम के पीछे लगे हैं, और कोई दुर्लभ व्यक्ति मुक्ति के पीछे भी कामना करते हैं। ऐसे सब लोग क्या करते हैं? यम भजन्तः, आपके ही भजन को करते हैं और अपने अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा आपके चरणों पर रखते हैं। वे उन लोगों को सभी प्रकार का सुख भी प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान सबका कल्याण भी करते हैं। किम त्वाशिशोराति, और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी प्रदान करते हैं, यानी इस संसार से परे, जिसका कभी नाश नहीं होता है, न कभी जन्म होता है, न मृत्यु, न कभी रोग। इस प्रकार से ऐसा दिव्य शरीर भी आप उनको देते हैं और पार्षद भी बना लेते हैं। अपना सखा मित्र सालोक्य सारष्ठी देकर वैकुंठ में उसको ले जाते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान मेरा उद्धार करें। आगे कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्नः। जिन श्री भगवान के अनन्य प्रेमी एकांती भगवत भक्त, जो सारे संसार को त्याग करके केवल आपके ही चरणों में शरणागत हो जाते हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, आपके ही चरणों में रहते हैं, उनसे कोई भी वस्तु नहीं मांगते हैं। कंचनार्थम न वांछन्ति, कभी भी किसी भौतिक चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। वे भगवान ही सुमंगलम, अत्यंत मंगलमय हैं। अद्भुत अत्यद्भुतम तच्चरितम, ऐसे भगवान के अत्यंत अद्भुत चरित्र का गायन्तः, सदा ही गायन करते रहते हैं। आनंद समुद्र मग्नः, और आनंद के समुद्र में सदा ही निमज्जित होते हैं, मग्न रहते हैं। उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे केवल आपकी कथाओं में, नाम में ही डूबे रहते हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्ण मीले। ऐसे भगवान कैसे हैं? अक्षरम, कभी क्षर नहीं होते हैं, अविनाशी हैं। परेशम, सब संसार से परे हैं। अव्यक्तम, कभी भी दृष्टि में प्रकट नहीं होते हैं।
अतीन्द्रियम, इन आंखों को दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? अति सूक्ष्म। भगवान आध्यात्मिक होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म है, जड़ वस्तु तो है ही नहीं। अति दूरमीव, भगवान तो अत्यंत दूर है। गोलोक निवसति, गोलोक में निवास करते हैं। फिर भी आध्यात्मिक योग गम्यम, लेकिन आध्यात्मिक साधना के द्वारा, संशोधन के द्वारा, मंत्रों को जाप करने से हृदय में ही दर्शन दे देते हैं, भले ही अति दूरमीव, भले ही अत्यंत दूर हो। ऐसे भगवान आद्यम, सारे संसार के आदि है। अनंतम, अनंत है, उनको कोई समझ नहीं पाता है। परिपूर्ण मीडे, ऐसे भगवान जो पर ब्रह्म परमात्मा है, इनकी मैं स्तुति करता हूं। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फल्ग्व्याच कलया कृतः यथा चिशोग्ने सवितुर्गर्भस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मन खानि शरीर सर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्य स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्मणः सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः। जिन श्री भगवान की छोटी सी कला से, छोटे से अंश यानी स्वांश से अनेक नाम रूप के भेद से युक्त ब्रह्मा इत्यादि देवता, वेद और चराचर लोगों की सृष्टि की जाती है। जिस तरह प्रज्वलित अग्नि से चमकती हुई लपटें और सूर्य से किरणें बारंबार बाहर निकलती हैं और उन्हीं में लीन भी हो जाती हैं, उसी तरह उन स्वयं प्रकाशमय परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिया और शरीर जो गुण प्रवाह है, वे सारे निकलते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। महाविष्णु में सारा संसार, सारे ब्रह्मांड प्रलय के बाद उनके पेट में चले जाते हैं। वे श्री भगवान न किसी भौतिक संसार की देवता है, न कोई असुर है, न कोई मनुष्य है, न पशु पक्षी है। वे न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है, और न तो कोई वे प्राणी है, न तो कोई गुण है, न कोई कर्म है, न कोई कार्य है या फिर कार्य की कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ निशेष बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं, वही उनका स्वरूप है, जिसको समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हम केवल भौतिक वस्तुओं को ही देखते हैं और थोड़ा समझते हैं, लेकिन भगवान भौतिक न होने के कारण उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। तथा वे ही सब कुछ भी हैं, सब कुछ उन्हीं से आता है, लेकिन सब कुछ उन्हीं में जाता है, लेकिन फिर भी वे सबसे परे हैं। ऐसे भगवान परमात्मा कृपा करके मेरे उद्धार के लिए स्वयं आविर्भूतु, इस संसार में प्रकट हो और मेरा उद्धार करें, इसलिए प्रार्थना करते हैं। जिजीविषे नाहमिहामुया किम अनंत बर्हि चावृत ये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। अहम, मैं, इसे अंदर बाहर दोनों ओर से अज्ञान से आवरण से ढकी हुई इस हाथी की योनि में रहकर, इस हाथी के शरीर में बद्ध जीव होने पर भी मैं क्या रहकर जीने की इच्छा नहीं करता हूं। न जिजी विषय, मुझे हाथी के रूप में जीने की कोई इच्छा नहीं है, और इस हाथी योनि की प्राप्ति से मुझे क्या लाभ है। अमूय या किम, कोई भी लाभ नहीं है। सारी हथनियां और हाथी मुझे देख रहे, रो रहे, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं पा रहा है, और मैं स्वयं भी इतना बड़ा होने पर भी स्वयं को बचा नहीं पा रहा हूं। मैं तो आत्मा हूं और प्रकाश से पूर्णतया आत्म प्रकाशित हूं, फिर भी ऐसे प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञान रूप आवरण से मुझे मुक्त होने की इच्छा हो रही है। तस्य मोक्षम इच्छामि, मैं इस हाथी के शरीर से मुक्त होकर अपने स्वयं का
आत्मरूप का साक्षात्कार करना चाहता हूं, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूटता है। कोई कहेंगे पड़े रहो मर जाओगे तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो कहते हैं आत्मा इस शरीर को तो त्याग देगी, लेकिन दूसरा और शरीर ले लेगी कर्म के अनुसार। तो मैं यहां से मुक्ति तो नहीं पा रहा हूं। इसीलिए काले न विप्लवो न, केवल काल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, वह तो केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए हे प्रभु, मैं इस संसार से छुटकारा पाने के लिए आपके चरणों की वंदना करता हूं। कृपा करके मुझे आप बचाइए। सोहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। इसलिए मैं विश्व से भिन्न, विश्व की सृष्टि करने वाले, विश्व स्वरूप तथा विश्व रूपी सामग्री से क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण जगत के परमात्मा अजन्मा ब्रह्म आपको मैं नमस्कार करते हुए शरणागत होता हूं। योग रंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम्। योग के द्वारा कर्म की वासना और कर्म के फल को भस्म करके, नष्ट करके योगी जन योग से शुद्ध बन जाते हैं और ऐसे हृदय में जिस परमात्मा के हृदि यम पश्यन्ति, भगवान परमात्मा वासुदेव का दर्शन कर लेते हैं, उन योगेशम नतोस्मि, उन भगवान योगेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। नमो नमस्तुभ्यमस हृदय वेग शक्ति त्रयायाखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिन्द्रियाणाम मनवाप्य वर्तमनि। हे प्रभु, आपकी तीन शक्तियां सत्व, रज एवं तम के राग आदि वेग असह्य है। कभी सत्व गुण से ब्राह्मण बनना, रजोगुण से क्षत्रिय, तमोगुण के प्रभाव से शूद्र या फिर वैश्य बन जाना और इनसे संसार में सारे राग यानी आसक्तियां प्राप्त हो जाना, ये असहनीय है, बड़े दुखदायक है। समस्त इंद्रियों और मन के भी विषयों के रूप में तो आप ही प्रतीत हैं। तो आपको छोड़कर हम भौतिक संसार के विषयों को प्राप्त होकर कभी भी सुखी नहीं होते हैं। अतएव जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, गजेंद्र कहते हैं कि ऐसे शरीर के द्वारा हम जो बद्ध हुए हैं, हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, वे सब लोग तो आपकी प्राप्ति के मार्ग को भी नहीं जानते हैं। दुरंत शक्ति प्रपन्न पालाय, इसलिए आपकी शक्ति बड़ी अनंत है। आपको हम शरणागत होते हैं। क्यों? प्रपन्न पालाय, जो आपके चरणों पर प्रपन्न आश्रय लेता है, शरणागत हो जाता है, ऐसे जीव का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। इसीलिए तुभ्यम नमो नमः। इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करके शरणागति लेता हूं। नायं वेद स्वम आत्मानं यच्छत्तया धिया हतं तम दुरत्ययम् आत्मात् तम दुरत्ययम् महात्म्यम भगवन्तमीतोस्म्यहम्। आपकी माया अहम शक्ति के द्वारा आत्मा का स्वरूप ढक देती है। अहंकार जब आ जाता है तो यही हम आत्मा होने पर भी हम स्वयं को हाथी, बैल, घोड़ा, चूहा, मनुष्य मान लेते हैं, यानी हमारा स्वरूप ढक जाता है। इसीलिए यह जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता है। तम दुरत्यय महात्म्यम, हम अपनी महात्म्य को ही भूल जाते हैं। अपनी महिमा तो अपरंपार है, भगवान परमात्मा की भी और आत्मा की, लेकिन इसको हम भूल चुके हैं। ऐसे भगवान अनंतम भगवंतम इतोस्मि अहम, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा की मैं शरण लेता हूं। इस प्रकार दिव्य स्तोत्र को जो पूर्व जन्म में वे गाते थे, उसी स्तोत्र को स्मरण करके भगवान का दिव्य गुणगान करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभेदाभिमानः नैते यदोपसस्री पुनर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरणमयो हरिराविरासीत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस तरह गजेंद्र के द्वारा सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव की स्तुति किए जाने पर अश्रुपात करता हुआ वह गजेंद्र अंतरिक्ष में देख रहा था और भगवान की कृपा की अपेक्षा कर रहा था। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता जब उस गजेंद्र के पास नहीं आए, क्योंकि यह स्तुति न ब्रह्मा जी को लागू होती है, न शिव जी, न किसी और को, क्योंकि वे तो भगवान परमात्मा को ही बुला रहे थे। इसीलिए कोई देवता उनको बचाने नहीं गए। अगर वे ब्रह्मा को बुलाते तो ब्रह्मा आ जाते, शिव जी को बुलाते तो शिव जी आ जाते, या इंद्र को बुलाते तो इंद्र भी आ जाते। लेकिन उन्होंने भगवान परमात्मा को ही बुलाया, इसीलिए कोई देवता उनके पास नहीं आए। उस समय संपूर्ण जगत की आत्मा और सर्वदेवमय भगवान श्री हरि तत्र आविरासीत, वहां पर प्रकट हो गए। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। जगन्निवास, संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार, तम भगवान श्री हरि वासुदेव उस तरह से आर्तम उपलभ्य, उस आर्त भावना से बड़े दुख से पीड़ा से चित्कार करने वाले गजेंद्र के सामने आ जाते हैं और उसकी स्तुति को सुनकर श्री भगवान की स्तुति करने वाले सारे देवताओं के साथ वेदमय गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर भगवान सारे चक्र, शंख चक्र, गदा पद्म आयुधों को धारण करते हुए शीघ्र ही वहां पर पहुंच जाते हैं। भले ही 1000 वर्ष से वहां पर गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चल रहा था, लेकिन भगवान की स्तुति करने पर तुरंत ही भगवान वहां पर प्रकट हो गए। ऐसे हम भी संसार में लाखों करोड़ों वर्ष दुखों से स्वयं की शक्ति से प्रयास करते हैं बचने का, लेकिन बच नहीं पाते। लेकिन जब भगवान का हृदय से आर्त भावना से गुणगान करेंगे तो भगवान अवश्य ही हमारे कल्याण के लिए प्रकट हो जाएंगे। सोन्त सरस्यूरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात्य चक्रम उक्षिप्य साम्बूजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सरोवर के भीतर अत्यधिक बलवान ग्राह के द्वारा पकड़े जाने के कारण अत्यंत आर्त दुखी बना हुआ वह गजेंद्र चक्र धारण किए हुए भगवान श्री हरि को आकाश में गरुड़ पर बैठे हुए देखता है और बड़े आनंद का अनुभव करता है। कमल युक्त अपनी सूंड को वो उठाता है, उसी पानी में पड़े हुए एक स्वर्णिम कमल को उठाता है अपनी सूंड के द्वारा और भगवान के चरणों को देखते हुए उनको समर्पित करता है और कहता है कि हे संपूर्ण जगत के स्वामी अखिल गुरु भगवान नारायण नमस्त इति, भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ कृच्छ्राद गिरमाह। और इस प्रकार अत्यंत कष्टपूर्वक कहता है। तम वीक्ष्य पीड़ितमज सहसावतीर्य सग्रहामाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटीत मुखाद् हरिणा गजेन्द्रं संपश्यताम हरिरमोचु दुस्त्रियाणाम। तम पीड़ितम, गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर अजह, जो भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, जो सहसा वहां पर अपने गरुड़ जी के साथ आ गए हैं, ग्राह के साथ उस गजेंद्र को कृपा करके भगवान क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से वे प्रार्थना करते गजेंद्र के हमको बाहर निकालिए। तो भगवान इसके पश्चात चक्र से उस ग्राह के मुख को काट देते हैं, जिसके द्वारा 1000 वर्ष से
उस गजेंद्र के पैर को उसने पकड़ के रखा था, उसका भी मोक्ष कराया। उसको ग्राह योनि से भगवान ने अपने चक्र के द्वारा पहले मुक्त किया। यानी इस संकट में पड़े हुए को पहले, जो संकट रूप धारण किया हुआ था उसको पहले भगवान ने मुक्त किया। गजेंद्र को पहले मुक्त नहीं किया, पहले ग्राह को मुक्त किया। और उस ग्राह को मुक्त करने से वह गजेंद्र भी मुक्त हो गया। संकट को पहले हटाया और उस संकट से जो पीड़ा प्राप्त कर रहा था वो गजेंद्र भी, उसका भी अमुमोचत, उसका भी मोक्ष हो गया। इस प्रकार सारे देवताओं के द्वारा देखे जाते हुए भगवान श्री हरि नारायण ने यहाँ पर ग्राह का भी मोक्ष कराया और गजेंद्र का भी उद्धार कराया। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की यह अत्यंत अद्भुत लीला का यहाँ पर दर्शन होता है। तो यह गजेंद्र और ग्राह इतने वर्षों तक, 1000 वर्षों तक इनके पास इतनी शक्ति कहां से आई कि ये लड़ पाएंगे? इनका पूर्व जन्म का क्या इतिहास है? एक गजेंद्र होने पर भी उसे पूर्व जन्म की स्मृति किस प्रकार से हो गई? उसने भगवान की ऐसी क्या आराधना की थी? इस पूर्व जन्म के चरित्र को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गजेंद्र मोक्ष लीला की जय। जय जय श्री राधे श्याम।